मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोग बात कर रहे थे परसेंटेज प्रतिशतता, ये हमारा चैप्टर चल रहा था। और पीछे जो है हम लोग कई टाइप के प्रश्नों पे बात कर चुके हैं। जहां तक देखे हैं उसके आगे हम आज प्रश्नों को देखेंगे। जैसे यहाँ पे बोर्ड पे एक प्रश्न लिखा गया है, यहाँ से चीजों को हम देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाता है और उसकी चौड़ाई को 30% कम कर दिया जाता है। तो आपको बताना है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी, ये आपका प्रश्न है। आपको हमने बताया है कि अगर आपको बढ़ने और घटने का साथ साथ काम हो और उसके बाद जो है तो आप जो है प्रतिशत वृद्धि और कमी निकालते कैसे हैं, यहाँ से हमने बात की थी। प्रतिशत वृद्धि या कमी, ये फार्मूला हम बता चुके हैं। तो यहाँ देखिए आपको हमने बताया है प्लस माइनस यक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस यक्स वाई अपान 100, ये हमने आपको बताया है। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि प्लस का मतलब होता है वृद्धि और माइनस का मतलब होता है कमी। जब माइनस की बात करेगा तो वहाँ पे हम माइनस साइन का यूज करेंगे, और जब वृद्धि की बात करेगा तो वहाँ पे हम प्लस साइन की बात करेंगे। तो जैसे इस प्रश्न में अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ देखिए आप, ये लंबाई को 50% बढ़ाया गया। तो यहाँ पे एक आपको मिला तो उसको हम यक्स मानेंगे, तो ये आपका बढ़ रहा है। तो इस फार्मूले में बढ़ने के लिए यक्स आपका हो जाएगा प्लस का 50। उसके बाद बताइए चौड़ाई को 30% कम किया जा रहा है। कम करने के लिए यहाँ पे साइन आएगा माइनस का और वाई आपका हो जाएगा 30। अब बताइए एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पे प्लस गुणे माइनस क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। और आपका यक्स है 50, उसके बाद वाई है 30, बटे क्या करेंगे, बटे 100 करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं इसको। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। 50 में से आप 30 घटाएंगे तो आपको 20 मिलेगा प्लस का। ये आपका 20 प्लस का आ गया और यहाँ पे आ गया 5 दिए ही 15। 20 माइनस 15 बराबर 5 आएगा, 5%। ये आ रहा आपका प्लस का। इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे हम बताएंगे। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे वृद्धि होगी। यहाँ पे क्या होगी, वृद्धि होगी। ये तो आपका फार्मूला का हो गया। यहाँ पे साथ साथ एक चीज आपको और ध्यान रखना है, ये आपका प्रतिशत वृद्धि और कमी जो यहाँ पे आपका है, ये आपका एरिया का होगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल आप समझिएगा, जैसे आयत की हम बात करें तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ जो एरिया होगा आपका, जैसे एरिया है आपका, ये लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसका मतलब लंबाई अगर आप बढ़ाएंगे तब भी एरिया बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो एरिया घटेगा। चौड़ाई बढ़ाएंगे तब भी एरिया बढ़ेगा, चौड़ाई घटाएंगे तब भी एरिया घटेगा। तो ये वाला जो आपका है, ये आपका इन दोनों पे क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो ये आपका क्या होगा, इस साइड जो प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी वो एरिया की होगी। इसलिए हम चीज़ों को बता रहे हैं, कोई चीज़ आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो यहाँ पे जो प्रतिशत वृद्धि या कमी का होगा आपका, वो आपका क्या होगा, इस प्रश्न में अगर हम बात करें तो उसमें एरिया होगा। हमको क्या बताना है, क्षेत्रफल में बताना, मतलब यही प्रतिशत वृद्धि या कमी हमको बतानी थी। यक्स और वाई, इसको यहाँ लंबाई और चौड़ाई हो जाएंगी। ये आपका हो गया। इसको हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। एक तरीके पे, एक तरीका हमने और बात किया था पीछे के प्रश्न में, वहां से भी इसको सवाल को हम लोग लगाएंगे। चलिए अब ये देखते हैं हम लोग। जैसे हम मान लें आयत की बात कर रहा है, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और यहाँ पे एरिया हो गया। अगर हम मान लें कि माने एरिया आपका, लंबाई अगर 100 रही हो तो आपकी चौड़ाई अगर हम इसको भी 100 मान लें, तो एरिया क्या रहा होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये रहा होगा आपका 100 गुणे 100। 100 गुणे 100 बराबर क्या, 10,000। यहाँ चीज़ों को समझिए। कह रहा है लंबाई को 50% बढ़ाया गया। इसको जब हम 50% बढ़ाएंगे तो 100 का 50% 50 होगा, तो ये हो जाएगा 150। इसको 30% कम किया जा रहा है, तो 100 का 30% होगा 30। 30 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो अब नई लंबाई और नई चौड़ाई हमको मिल गई, तो नया एरिया क्या हो जाएगा, 150 गुणे 70। अब यहाँ पे आप करेंगे तो 15 सत्ते
105 उसके बाद 2 जीरो, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 10,500। अब बताइए यहाँ से अगर आपको बताना हो तो एरिया क्या हो रही है, एरिया बढ़ रही है। एरिया बढ़ कितना रही है, 500 प्रतिशत हमको निकालना है। तो बताइए 500 बढ़ रही है, और बढ़ कहाँ से रही है, 10,000 से। कहाँ से बढ़ रही है, 10,000 से। तो 500 बटे 10,000 गुणे क्या, 100। 1 2 1 2 1 2 1 2, यहाँ से आपको 5% प्राप्त हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको जो है यहाँ पे हम 100 मान रहे हैं, तो आप चाहें तो इसको छोटा करने के लिए आप 10 मान के भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसी समय बात भी उसको भी कर लें। अगर यहाँ पे हम इसको ना मानना चाहें तो 10 अगर हमारा सीधा सीधा दिया रहेगा तो वहाँ से आसानी से कर पाएंगे, वो और छोटा हो जाएगा। 100 हम इसलिए करते हैं, कहीं कभी कभी क्या होता है 10 में 10 अगर आप मान के चलेंगे तो आपका इतना छोटा हो जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन जटिल हो जाता है, इसलिए हम 100 मानते हैं। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए अगर लंबाई हम 10 माने, चौड़ाई 10 माने, तो एरिया हमारा 10 गुणे 10 है, ये बराबर हो गया 100 रहा होगा। ये 50% बढ़ रहा है, तो इसका 50% 5 होगा, तो 5 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 15। ये 30% कम हो रहा है, इसका 30% क्या होगा, 3 होगा। 3 ये कम होगा तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। तो नया एरिया आपका हो गया 15 गुणे 7, 15 सत्ते 105 प्रति। देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही, आप देखेंगे कि आपकी वृद्धि हो रही है। वृद्धि का हमको प्रतिशत चाहिए, प्रतिशत यहाँ पे बताइए 5 की वृद्धि हो रही कहाँ से, 100 से। गुणे 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5%। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम जो है 100 पे भी मान के कर सकते हैं, उसको चाहेंगे तो हम 10 पे भी मान के कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से हम लोग और प्रश्नों को करते हैं। अब हम आशा करते हैं कि इस तरह का अगर आपका प्रश्न बनेगा तो आपका जो फार्मूला है वहाँ से भी आप कर पाएंगे। प्रतिशत वृद्धि या कमी जो आपका प्रतिशत होगा वो होगा आपका प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100, वहाँ से कर पाएंगे। साथ साथ ये जो चीज़ें हैं यहाँ से हम आपको बताए हैं, यहाँ से भी आप चीज़ों को कर पाएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न लेंगे और वहाँ से चीज़ों को समझेंगे। ये आपका हो गया। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई 50% बढ़ाई जाए, 50% बढ़ाई जाए और उसकी चौड़ाई p% घटाई जाए, उसकी चौड़ाई p% घटाई जाए। ये हमारा प्रश्न है। अभी देखिए लंबाई 50% बढ़ाई जाए और उसकी चौड़ाई को p% घटाई जाए ताकि क्षेत्रफल उतना ही रहे, ताकि क्षेत्रफल उतना ही रहे, क्षेत्रफल उतना ही रहे, तो P का मान यहाँ पे हमको बताना है। P का मान क्या होगा, ये हमारा प्रश्न है। आप चीज़ों को समझ के करेंगे तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए इस प्रश्न में अगर हम बात करें तो आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जा रहा है, उसकी चौड़ाई को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है p%, और इतना कम किया जा रहा है उसका क्षेत्रफल उतना ही रहे, मतलब उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि जो है वो बराबर क्या होगी, 0 होगी। उसका क्षेत्रफल उतना ही रहे, मतलब ये प्रारंभिक क्षेत्रफल के क्या रहे, बराबर रहे। जब ये पहले क्षेत्रफल के बराबर ही रहेगा, इसका मतलब बाद में क्षेत्रफल में कोई वृद्धि या कमी नहीं हो रही है। तो आप यहाँ से समझिए, जो यहाँ पे हम आपको फार्मूला दोनों जगह से हम आपको चीज़ों को समझाएंगे। जैसे यहाँ पे जो हम बताए हैं, प्रतिशत वृद्धि या कमी ये बराबर होता है आपका प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100।
पहला आपका x हो गया, यहाँ पे लंबाई 50% बढ़ाई जा रही है, ये आपका क्या हो गया, प्लस का 50। दूसरा आपका p% घटाई जा रही है, मतलब ये कम किया जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो ये माइनस का p हो गया। आपको और क्या ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल में कोई वृद्धि या कमी नहीं हो रही, उतना ही रह रहा है। मतलब आप यहाँ पे जो वृद्धि या कमी का प्रतिशत है, यहाँ जब परिवर्तन नहीं होगा वही होगा, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ बताइए 1 प्लस 1 माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यक्स है आपका 50, उसके बाद वाई है आपका p बटे क्या 100। ये आपको समझ में आ रहा होगा। हमको p का मान प्राप्त करना है, तो यहाँ आप काटेंगे तो 50 एकन्नम 50 दूना। अब बताइए यहाँ पे चाहें तो हम एलसीएम ले लें, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये देखिए, ये 50 इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, चाहे बाद में ले आएं, आप दोनों कंडीशन में कर सकते हैं। चाहे आप इसको इधर लेके चले आएं या यहाँ पे इसको सॉल्व करके माइनस में आएगा, इसको बराबर के इधर ले आएं। तो यहाँ बताइए, यहाँ जब आप एलसीएम लेंगे, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका माइनस, 2 एलसीएम आया तो ये हो जाएगा आपका क्या 2p, और यहाँ पे है आपका क्या p, 2p में 1p जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3p, ये आपका हो गया 3p। ये आप समझ रहे होंगे। जोड़ने के बाद दोनों जब जुड़ेंगे तो समान चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, ये बराबर के इधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। तो इसको बराबर के इधर ले आते हैं, 3p/2 इक्वल टू क्या 50। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये 2 इधर गुणा करेगा और 3 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से आप p बराबर बताएंगे 50 दूना 100, 100 बटे क्या 3। इतने प्रतिशत क्या करना पड़ेगा, इतने प्रतिशत घटाना पड़ेगा। ये चीज आप समझ गए होंगे, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 0 हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल उतना ही रहे, मतलब जब ये बढ़े घटेगा नहीं। इधर आपका बढ़ने घटने का ही प्रतिशत होता है, जब ये बढ़ घट नहीं रहा तो इसका यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी 0 हो जाएगी। तो ये आप समझ गए होंगे। इसी तरह से आप जो है, जो हम लोग वहां देखे हैं उस तरह से भी कर सकते हैं चीजों को। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आपकी हो गई लंबाई, यहाँ चौड़ाई हो गई, यहाँ आपका एरिया हो गया। कह रहा लंबाई को 50% बढ़ाया जा रहा है, पहले हम 10 मान लेते हैं, 100 पे भी आप कर सकते हैं। पीछे वाली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, चाहें तो आप 100 पे करें, चाहे आप 10 में करें। कभी कभी क्या होता है कि 10 आप जब मानते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको समस्या होती है, पॉइंट में आ जाता है, इसीलिए हम 100 मानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम 10 मान रहे हैं, चीज़ें हमारी आसानी से हो जाएंगी। हमने माना लंबाई 10 थी, चौड़ाई 10 थी, तब एरिया क्या रहा होगा 10 गुणे 10 बराबर क्या 100। ये आप समझ रहे होंगे। इसको 50% बढ़ाया जा रहा है, 10 का 50% कितना होगा 5, तो इसको 5 बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या 15। इसको p% क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। कितना p% घटाया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। तो यहाँ घटाने के बाद क्या आएगा, इसको हम मान लेते हैं क्या, यहाँ मान लेते हैं घटाने के बाद यहाँ x आएगा, क्या आएगा x आएगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ये आपको ध्यान रखना है कि अब जो नया वाला एरिया होगा वो होगा 15 गुणे x, ये नया एरिया होगा 15 गुणे x, ये नया एरिया होगा। लेकिन जो ये एरिया आ रहा है ये आपका क्या होगा, ये बराबर 100 के ही होगा, बराबर क्या होगा 100 के होगा। ये आप समझ रहे होंगे। यहाँ से आपको क्या करना है, x का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से हमारा x बराबर हो जाएगा 100 बटे क्या 15, 5 से काटेंगे 5 3 15, और 5 से काटेंगे तो ये आपका आ गया क्या 20, 20 बटे 3 आ गया। यक्स का मान कितना आ गया 20 बटे 3, 20 बटे क्या आ गया 3 आ गया, 20 बटे 3। पहले 10 था, अब कितना हो गया 20 बटा 3 हुआ, 10 से 20 बटा 3 हुआ, मतलब इसमें कमी आई है। आपको कमी का प्रतिशत बताना है, तो कमी का प्रतिशत क्या होगा, कमी प्रतिशत, यहाँ चीज़ों को समझ लीजिए। कमी प्रतिशत बराबर होगा, कितने की कमी आई है पहले हम लोग ये निकालेंगे, बटे कहाँ से कमी आई है, प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान गुणे क्या 100। ये यहाँ से हम चीज़ों को करेंगे। ये चीज़ आप देखिएगा यहाँ पे।
तो 10 से आपका 20/3 हुआ है, तो यहाँ से पहले हम कमी निकालें। कमी क्या आई है, तो यहाँ अगर हम निकालना चाहें तो कमी क्या आएगी, कमी बराबर यहाँ 10 था, यहाँ से कम हुआ है, कितना हुआ है 20/3। इसको करेंगे तो यहाँ 10 तियाई 30, 30 में से 20 गया 10, ये आ गया 10/3, इतने की कमी आएगी। हमको प्रतिशत चाहिए, चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो कमी हो गई हमारी 10/3 बटे प्रारंभिक मान। कमी कहाँ से हुई है, 10 से। ये चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं जिससे आपको कोई चीज़ रटनी ना पड़े। जहाँ से कमी होगी उसी को हम रखेंगे। तो यहाँ पे आपका नीचे प्रारंभिक मान क्या होगा, ये आपका हो गया, नीचे बटे करें या आप गुणे में कर सकते हैं। प्रारंभिक मान आपका 10 है, गुणे ये 100 आपका यहाँ पे लगेगा। कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100, ये आपका गुणे 100, ये आप समझ रहे होंगे। ये कमी का प्रतिशत होगा, ये 0 कैंसिल, ऊपर आपका 100 है, नीचे आपका 3 है, तो 100/3%, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा चीज़ें कैसे जो है, किस तरह से हम प्रश्नों को इस तरह के करेंगे। चाहे आप वहाँ से कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ से भी इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से हम लोग और आगे देखते हैं। जैसे जैसे आप चीज़ों को करते जाएंगे, प्रश्नों को अलग अलग टाइप के, धीरे धीरे क्या है कि आप कॉन्सेप्ट को सीखते जाएंगे। और हर जगह हम आपको कुछ न कुछ चीज़ें जो है ऐड करते हुए चलते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या बेस में आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको कुछ न कुछ सिखाते चलते हैं। तो इसलिए आप प्रयास करिएगा वीडियो को एक क्रम में, चीज़ों को देखते हुए, जो टाइप आप पढ़ रहे हैं उस पे, उससे संबंधित जो आए हुए प्रश्न हैं, जो बुक है आपके पास या कोई सीट रखे हैं क्वेश्चन पेपर की, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए। अब क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको सॉल्व करा देते हैं, बोल देते हैं। प्रश्न है हमारा, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये हमारा प्रश्न है। अगर आप कोई लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। एक बार फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है आपका, यदि किसी आयत की सभी भुजाओं को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। आप यहाँ समझिए, अब ये आपका प्रश्न हो गया, कोई आयत है, इसकी सभी भुजा को 20% बढ़ाया जा रहा है, ये हमारा आयत है। जब 20% आप सभी को बढ़ाएंगे, इसका मतलब लंबाई भी 20% बढ़ेगी। ये आपका 20% ही अगर बढ़ेगा तो चौड़ाई भी आपकी क्या होगी, 20% बढ़ जाएगी। ये आप समझ रहे होंगे। प्रत्येक भुजा का मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों हो गई। तो जो फार्मूला आप बताया गया है वहां से अगर आप करना चाहें तो प्रतिशत वृद्धि या कमी, यहाँ पे वृद्धि होगी क्योंकि बढ़ाया जा रहा है। यक्स आपका क्या है, यक्स आपका 20 है, वाई भी आपका 20 है, तो ये आपका हो गया यक्स वाई 20 गुणे 20 बटे क्या 100, 2 0 2 0, 20 20 40 और 2 दूनी 4, 40 में आप 4 जोड़ेंगे 44%। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम वैसे भी कर सकते हैं, दोनों का आप जो हम 10 या 100 मान के करते हैं वहां से भी प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% वृद्धि हो जाती है। अगला सवाल है, क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये हमारा प्रश्न है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए
तो आपको बताना है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई में इसमें क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर हो जाती हैं। मतलब वर्ग की जब बात करेगा तो इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सभी में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे यक्स और वाई दोनों क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो जाती है। चलिए, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ चीजों को समझिए। तो यहाँ पे जो यक्स और वाई होगा दोनों आपका क्या होगा, 20 होगा। क्यों 20 होगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, मतलब 2 बार भुजा आती है और वहीं से हम क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब 2 बार उसमें क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ जो आपका फार्मूला है, यहाँ से अगर आप करेंगे तो आपका होगा, यहाँ पे यक्स और वाई दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि भुजा वर्ग की क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो आप हमको बताइए, ये आपका +20, वाई भी आपका +20 होगा, +20 गुणे क्या, 20/100, 2 जीरो कैंसिल, 20 20 40, 40 में आप 4 जोड़ेंगे तो 44%। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो दूसरा तरीका हम बताए हैं वहां से अगर हम करना चाहें, तो यहाँ देखिए भुजा जो है 2 बार होगी एरिया में। भुजा का मतलब साइड या कुछ भी, चलिए भुजा हिंदी में ही लिख लेते हैं। भुजा जो है आप 2 बार गुणा करते हैं वर्ग में तो आपको मिलता है क्षेत्रफल। क्या मिलता है, क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम मान लें भुजा हमारी 10 है, तो ये भी भुजा वर्ग है, बराबर होगा, ये भी 10 होगा। क्षेत्रफल कितना रहा होगा, 10 गुणे 10 बराबर क्या, 100। इसको 20% बढ़ाया जा रहा है, इसका 20% होगा 2, तो ये हो गया 12। इसको भी 20% बढ़ाया जा रहा है, तो ये भी 2 बढ़ेगा, तो ये हो गया 12। नया क्षेत्रफल हो जाएगा 12 गुणे 12 बराबर 144। यहाँ से वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होगा, वृद्धि हो रही 44 की, वृद्धि कितने को हो रही, 44 की, और कहाँ से हो रही, 100 से, गुणे 100, 2 जीरो कैंसिल, यही आपका हो जाएगा 44%, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह से आपका किसी त्रिभुज पे भी बन सकता है। अब अगर आपसे वर्ग से पूछा जाएगा वर्ग पे, तो उसमें एक्स और वाई दोनों क्या रखेंगे हम, बराबर। यहाँ से हम प्रश्नों को कर पाएंगे। चलिए, इसी तरह से मान लीजिए कोई त्रिभुज की बात करें, चलिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे समझिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला सवाल। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई 25% कम कर दिया जाए, यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई, क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 25% कम कर दिया जाए तो उसके आधार को कितने प्रतिशत, उसके आधार कमी कर दिया जाए तो उसके आधार को कितने प्रतिशत बढ़ाएं कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे, ये हमारा प्रश्न है। अब की बार त्रिभुज की बात की जा रही है, तो त्रिभुज में क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आपका कांस्टेंट है, स्थिर है, तो आधार और ऊंचाई पे क्षेत्रफल डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे प्रश्न समझिए, यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ ये आप समझिए, ऊंचाई को क्या किया जा रहा है, 25% कम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। कह रहा आधार में कितना कमी की जाए, कितना बढ़ाएं, कितना आधार को बढ़ा दें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, मतलब उसमें कोई परिवर्तन ना आए, ये हमारा प्रश्न है। अब यहाँ देखिए, जो हमारा ये फार्मूला है, पहले यहाँ से हम लोग देखेंगे,
प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर होगा आपका प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100। यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो पहले कमी हो रही है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, यहाँ -25। दूसरा आपको क्या किया जा रहा है, कितना परसेंट बढ़ाया जाए ये आपको निकालना है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, ये प्लस वाई हो गया। एक प्लस एक माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस गुणे माइनस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और ये हो गया आपका यक्स आपका 25 है, उसके बाद वाई बटे क्या 100। अब एरिया क्या हो रहा है, अपरिवर्तित हो रहा है, मतलब उसमें कोई वृद्धि या कमी नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, जीरो। अब आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आप बताइए 25 एकन्नम 25 चौका 100, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं, -25 इधर आएगा तो +25 हो जाएगा बराबर, यहाँ एलसीएम आपका 4 हुआ, और ये क्या होगा, 4 से यहाँ गुणा करेंगे तो 4y होगा, और ये आपका -y होगा, तो 4y में से 1y गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3y। ये आप समझ रहे होंगे, ये आपका इधर गुणा करेगा और 3 इधर भाग करेगा, तो y बराबर हो गया 25 चौका 100, 100 बटे 3%। इतना क्या करना पड़ेगा, इतना जो है उसमें उतना बढ़ाना पड़ेगा, इतना क्या करना पड़ेगा, आधार को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे, इसका मतलब एरिया की जब बात करेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब ये आपका वृद्धि या कमी जो प्रतिशत है वो एरिया का है। यहाँ समझिए, इसको जब हम लोग 10 मान के या 100 मान के करते हैं, अब यहाँ जैसे 25% कमी हो रही है, अगर आप 10 मान के करेंगे तो आपका पॉइंट में आ जाएगा, इसीलिए हम 100 मानते हैं। कहीं कहीं डायरेक्ट आपका जैसे 10% 20% इस तरह से रहता है, तो हम 10 मान के वहाँ से भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हो गया आपका आधार हो गया, या पहले ऊंचाई, ऊंचाई उसके बाद आधार बेस, इसी पे आपका एरिया डिपेंड करता है। त्रिभुज की बात करें, ऊंचाई को 25% कम किया जा रहा है, पहले हम लोग ऊंचाई मान लेते हैं, हमने माना ऊंचाई 100, आधार 100, तो उसका क्षेत्रफल क्या रहा होगा, क्षेत्रफल रहा होगा 100 गुणे 100 बराबर 10,000। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि यहाँ जो है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता तो 1/2 क्यों नहीं लिख रहे हैं। 1/2 आपका कांस्टेंट है, स्थिर है, तो उसको लेने की बहुत आवश्यकता नहीं है। ये हो गया, ऊंचाई को क्या किया जा रहा है, 25% कम किया जा रहा है, इसको कम किया जा रहा है, तो इसको आप कम करेंगे तो 75 हो जाएगा। इसको कितना बढ़ाना है ये बताना है हमको, इसको हम मान ले रहे हैं बढ़ा के हमको यक्स करना है, तो नया जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो होगा 75 गुणे यक्स, और ये बराबर होगा, क्योंकि परिवर्तन नहीं हो रहा तो ये बराबर होगा 10,000 के। यहाँ से आप यक्स बराबर क्या निकालेंगे, यक्स बराबर निकालेंगे 10,000 बटे 75, 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये आ गया आपका 400, 400 बटे 3। तो यक्स का मान आपका 400 बटे 3 आ गया। आपको निकालना है क्या, कमी का प्रतिशत निकालना है, तो कमी का प्रतिशत निकालना है, यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से आपको 400 बटे 3 पे आ रहे हैं, तो कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा, आप निकालेंगे आप, इसमें से इसको घटाएंगे तो 100 माइनस जब 400 बटे 3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 बटे 3, इसको आप करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 बटे 3, कमी का प्रतिशत गुणे, कमी कहाँ से हो रही है 100 से, गुणे क्या 100, इससे कैंसिल, ये 100 बटा 3 आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा 100 बटे 3। एक मिनट एक मिनट, ये आपको क्या करना है, बढ़ाना है, ये आपका बढ़ रहा है, थोड़ा सा मिस हो रहा था, यहाँ चीज़ों को समझिए। यहाँ पे कह रहा है ये आपका वृद्धि हो रही है, तो ये आपका प्रतिशत वृद्धि आएगा यहाँ पे, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर, वृद्धि कितनी की हुई है कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से ये ज़्यादा है आपका ना, ये 100 से ज़्यादा है, इसमें से इसको जब घटाएंगे आप, तो 400 बटे 3 माइनस 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, 400 बटे 3 माइनस 100 करेंगे, 3 लासा लेंगे तो ये आएगा आपका 100 बटे 3 बटे, वृद्धि कहाँ से हो रही है, यहाँ से 400 बटे 3, ये बढ़ के आपका यहाँ से बढ़ के आ रहा है, तो वृद्धि आपकी कहाँ से हो रही है, वृद्धि आपकी 100 से हो रही, गुणे क्या 100, यहाँ से आप करेंगे तो 100 बटे 3% आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में
आ गया होगा। तो हम आशा करते हैं अगर इस तरह से आपका 2 डायमेंशन में अगर आपका प्रश्न बनता है, इस तरह से चीज़ें बनती हैं, उसका आपका लंबाई या चौड़ाई में दे के आपसे एरिया के बारे में पूछा जाएगा, तो इस तरह के प्रश्नों को अब आप आसानी से कर पाएंगे। एक तो आपके पास फार्मूला है एक्स वाई वाला, तो वहाँ से आप कर सकते हैं प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100, वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम आपको बताए हैं 100 या 10 मान के, वहाँ से कर सकते हैं। दोनों तरीकों से आप प्रश्नों को कर पाएंगे। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब क्षेत्रफल अपरिवर्तित कहेगा, इसका मतलब जो है आपको क्षेत्रफल जो प्रतिशत वृद्धि या कमी है वो आपको 0 दे दिया गया है। जैसे यहाँ पे हमने क्या रखा है 0, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले टाइप पे, अगले टाइप नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चलते चलते आपसे कहना चाहेंगे, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करें।